नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज दिनांक 7/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय DDU BA 5th सेमेस्टर एजुकेशन का पेपर था। पेपर कोड था EDU 301 और पेपर ID था 1668। आज हम इसके आंसर की को देखेंगे। पहला प्रश्न है, SSA का शाब्दिक अर्थ है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, RTE एक्ट 2009 की कौन सी धारा शारीरिक दंड तथा मानसिक उत्पीड़न का प्रतिरोध करती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, धारा 17। चौथा प्रश्न पूछा गया था, RTE कब लागू हुआ। चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, 2010। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, 15 अगस्त 1995 को। छठवां प्रश्न पूछा गया था, RUSA मुख्य रूप से संबंधित है। छठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, उच्च शिक्षा से। सातवां प्रश्न पूछा गया था, NMEICT का लक्ष्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन A है गुणवत्तापूर्ण सामग्री का निर्माण, शोध एवं विकास के लिए कम लागत वाली पहुंच, सही है। उच्च शिक्षा संस्थानों में ई-लर्निंग सुविधाएं प्रदान करना, ऑप्शन नंबर D है उपर्युक्त सभी। आठवां प्रश्न पूछा गया था, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, मध्य प्रदेश में। नौवां प्रश्न पूछा गया था, शांति निकेतन विद्यालय की अद्वितीय विशेषता क्या थी। नौवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, कक्षाएं पेड़ के नीचे संचालित होती थी। 10वां प्रश्न पूछा गया था, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। 11वां प्रश्न पूछा गया था, CBCS का पूरा नाम है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। 12वां प्रश्न पूछा गया था, NIRF के घटक हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, उपर्युक्त सभी। शिक्षण अधिगम एवं संसाधन, स्नातक परिणाम, शोध एवं व्यावसायिक अभ्यास, ऑप्शन नंबर D, उपर्युक्त सभी। 13वां प्रश्न पूछा गया था, माध्यमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, अनुशासन की समस्या, अनुशासनहीनता की समस्या, उद्देश्य विहीनता, अनुपयोगी पाठ्यक्रम। 14वां प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, वर्ष 2009 में। 15वां प्रश्न पूछा गया था, वनस्थली विद्यापीठ की प्रमुख विशेषता है। 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, पंचमुखी शिक्षा। 16वां प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा तकनीकी का प्रमुख कार्य है। 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, ज्ञान का संचय, ज्ञान का प्रसारण और ज्ञान का विकास, ऑप्शन नंबर D, उपर्युक्त सभी।
17वां प्रश्न पूछा गया था, किसने कहा है शिक्षा तकनीकी शिक्षण की एक कला एवं अधिगम का विज्ञान है। 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए B.F. स्किनर। इस प्रश्न पर हमें थोड़ा डाउट है, अगर आपको सही उत्तर पता हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। 18वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से इनपुट डिवाइस है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड। 19वां प्रश्न पूछा गया था, प्रणाली उपागम के घटक हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अदा, प्रक्रिया और प्रदा। 20वां प्रश्न पूछा गया, टीचिंग मशीन का विकास किसने किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सिडनी एल प्रेसी महोदय ने। 21वां प्रश्न पूछा गया था, तकनीकी परिवर्तन किन कारणों से महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने से, औद्योगिकरण में वृद्धि से, शहरीकरण में वृद्धि से। 22वां प्रश्न पूछा गया था, कठोर उपागम में सम्मिलित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चार्ट, मानचित्र, मॉडल ब्रैकेट में प्रतिरूप उपर्युक्त सभी। 23वां प्रश्न पूछा गया था, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। इस प्रश्न पे हमें थोड़ा डाउट है, फिर भी मैं तीसरे के साथ जाऊंगी, शिक्षक प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। 24वां प्रश्न पूछा गया था, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक थे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए B.F. स्किनर महोदय। 25वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन शैक्षिक तकनीकी का एक प्रकार है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी, शिक्षण तकनीकी उपर्युक्त सभी। 26वां प्रश्न पूछा गया था, शैक्षिक तकनीकी के प्रकार में सम्मिलित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कठोर उपागम, कोमल उपागम, प्रणाली उपागम उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से रूसा का प्रमुख मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुणवत्ता में सुधार। 28वां प्रश्न पूछा गया था, एडुसेट को लॉन्च किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसरो ने। मूक का अर्थ है। 29वां प्रश्न पूछा गया था, मूक का अर्थ है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 29वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मैसिव ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव कोर्स। 30वां प्रश्न पूछा गया था, CIET का पूर्ण रूप है। 30वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। 31वां प्रश्न पूछा गया था, डिजिटल पुस्तकालय पाठशाला तथा नोट्स ने विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में किया है। इस प्रश्न का हमें थोड़ा डाउट है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाऊंगी सुधार। 32वां प्रश्न पूछा गया था, नवाचार के घटक हैं। 32वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आवश्यकता, परिवर्तन और नवीनता। 33वां प्रश्न पूछा गया था, ई पाठशाला की शुरुआत की गई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नवंबर 2015। 34वां प्रश्न पूछा गया था, स्वयं पोर्टल की शुरुआत की गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2017 में। 35वां प्रश्न पूछा गया था, जब कोई व्यक्ति परंपरागत और तौर तरीके से हटकर नए ढंग से कार्य करता है तो वह कहलाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नवाचार। 36वां प्रश्न पूछा गया था, छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाई जा सकती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी
उपर्युक्त सभी लैंगिक संवेदनशीलता में प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा, लैंगिक समानता के दृष्टिकोण द्वारा, लैंगिक रूढ़िवादिता को दूर करके उपर्युक्त सभी। 37वां प्रश्न पूछा गया था, वैश्वीकरण एकीकरण की प्रक्रिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, देशों के बीच, लोगों के बीच और कंपनियों के बीच। 38वां प्रश्न पूछा गया था, वैश्वीकरण द्वारा उत्पन्न नए अवसर हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोजगार, उभरती बहुराष्ट्रीय कंपनियां, सेवाएं प्रदान करना, उपर्युक्त सभी। 39वां प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की अध्यक्ष थी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दुर्गाबाई देशमुख। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद है। हंसा मेहता की अध्यक्षता में 1962 ईस्वी में महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद द्वारा महिला शिक्षा में सुधार के उपायों का सुझाव दिया गया था, हंसा मेहता जी के द्वारा। 40वां प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 ईस्वी में। 41वां प्रश्न पूछा गया था, यूट्यूब किस वर्ष बनाया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है 14 फरवरी 2005 को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 42वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गूगल, क्योंकि गूगल से सर्च किया जाता है, यह सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है। 43वां प्रश्न पूछा गया था, ओजोन परत कहाँ स्थित है। 43वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल। 44वां प्रश्न पूछा गया था, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यह प्रश्न बहुत ही आसान था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को। 45वां प्रश्न पूछा गया था, ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र स्तर में वृद्धि। 46वां प्रश्न पूछा गया था, जलवायु परिवर्तन के कारण है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। 47वां प्रश्न पूछा गया था, ओजोन परत क्षरण का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1985 ईस्वी में। ओजोन परत क्षरण को मापने की इकाई डॉप्सन है। 48वां प्रश्न पूछा गया था, हरित प्रभाव प्रक्रिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवरक्त विकिरणों के अवशोषण से वातावरण को गर्म करने की। 49वां प्रश्न पूछा गया था, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। 50वां प्रश्न पूछा गया था, एडुसैट का प्रथम प्रक्षेपण कब किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2004। 50वां और अंतिम प्रश्न था। इसमें जो भी त्रुटियां हुई होंगी आप लोग माफ़ कीजिएगा, और जो आंसर आप लोगों को गलत लगे वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।